दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर की। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का पेपर कैसा आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, सब आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन विद आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर की बात की जा रही है। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। पेपर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इकाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर आधारित है। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे और वेरी लॉन्ग भी मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, वो देखते रहें। भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय किस प्रकार हुआ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश राज की नीति क्या थी। तो ब्रिटिश राज की नीति थी फूट डालो राज करो। ठीक है, इसको समझ लेना। और देखें आगे, भारत में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन किस सदी में प्रारंभ हुए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुए थे 19वीं सदी में प्रारंभ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश जो है नामक रचना स्वामी दयानंद सरस्वती की है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और कब की थी, 1875 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ठीक है, अब आगे देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य लिखिए। तो कुछ उद्देश्य हैं यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप पढ़ लेना वीडियो को रोक कर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 से 31 दिसंबर को 1885 ईस्वी में मुंबई में। ठीक है, 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। ठीक है, 28 से 31 दिसंबर के बीच में। दो उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। एक हैं फिरोज शाह मेहता, एक हैं सर टी माधव राव। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस के उदारवादी युग को किस नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस के उदारवादी युग को सुधारवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट देखें, गरम पंथ के उदय के दो कारण लिखिए। तो पहला कारण है आर्थिक असंतोष, और दूसरा है लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियाँ। तो पूरा ही पेपर इम्पोर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1919 से 1924 के बीच में। इस भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापित कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टिक कर लेना। 3 आंदोलन भी लिख सकते हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, टिक कर लेना। टिप्पणी लिखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक अमृतसर में एक बाग है जलियांवाला बाग, वहाँ पर एक घटना हुई थी। लाला लाजपत राय सहित कई सारे जो नेता थे वो वहाँ जमा हुए थे, और लॉर्ड कर्जन ने वहाँ पर आकर मेन गेट पर जाकर जो है फायरिंग कर दी, जिससे 700-800 लगभग भारतीय लोग मारे गए थे और कई हज़ार लोग घायल हुए थे। ठीक है, ये एक घटना है, आप इसको यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1920 ईस्वी में। ठीक है, चौरी चौरा कांड के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये एक घटना है। इस घटना में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने एक चौकी को जला दिया था। ठीक है, और इस कांड में जो है लगभग 30 से 32 जो पुलिस ऑफिसर थे ब्रिटिश सरकार के, वो मारे गए थे। ठीक है, ये घटना कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक गांव था, अब एक कस्बा है। ठीक है, एक कस्बा है चौरी चौरा गाँव। कब हुई थी घटना, 4 फरवरी 1922 ईस्वी में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ,
ये 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। गांधी युग के प्रमुख नेताओं के नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि। टिप्पणी लिखिए। संविधान सभा, संविधान सभा क्या था इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे देखें, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या है? स्रोत क्या क्या है? तो देखिए, ब्रिटिश संविधान, मतलब ब्रिटिश संविधान की कुछ कॉपी है, मतलब कॉपी किया गया है संविधान। अमेरिका का संविधान कॉपी किया गया है। अर्थशास्त्र संविधान, जापान का संविधान, ये कुछ लिखा है। ठीक है। कनाडा का संविधान, दक्षिण अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलिया और बाइमर का संविधान। ठीक है। और इसके अलावा भारतीय शासन अधिनियम और उसके अलावा 1927 की नेहरू रिपोर्ट, इन सब को मद्देनजर रखते हुए संविधान तैयार किया गया था। भारत के संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। लिखित और निर्मित संविधान, ठीक है, हाथ से लिखा गया, तथा विशाल संविधान, एक बड़ा संविधान। कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेना। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हम बात करेंगे। मौलिक अधिकार कब स्थापित किए गए थे? तो ये भारत का राष्ट्रपति, यदि भारत का राष्ट्रपति देश में संकटकालीन उद्घोषणा कर दे तो मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये देखें, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 2 तर्क दीजिए। पहला तर्क है सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, सरकार द्वारा किसी विशिष्ट धर्म को आश्रय नहीं दिया जाता है, वह धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्म बराबर हैं, सभी व्यक्ति कोई भी धर्म को जो है अपना सकता है। ये क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। यहाँ पर देखें, भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। एक है उच्च सभा यानी राज्यसभा, दूसरी है सदन यानी लोकसभा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा को संसद, स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसको यहाँ पर आप पढ़ लेना। ठीक है, इसका थोड़ा ये पूरा आंसर था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका कार्य लिखिए। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्षता करता है। अब इसके बाद में आ गए लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, खंड बा सा दा ई विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये देखें, 1885 से 1905 ईस्वी तक की अवधि में नरमपंथियों के उद्देश्य, कार्यक्रमों तथा साधनों की समीक्षा कीजिए। या फिर कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना था। लाला लाजपत राय। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये किसका आंसर है? इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखें, राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय काल 1905 से 1919 ईस्वी अथवा क्रांतिकारी युग की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, लगभग या तो होगा ये 10 नंबर का या होगा 7.5 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट, मुस्लिम सांप्रदायिकता की भावना का उदय। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन तथा सरकार की नीति, मिंटो मार्ले सुधार, मुस्लिम लीग कांग्रेस के मध्य, समझौता, गर्मपंथी विचारधारा का कांग्रेस में पुनः विलय। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप इनको जो है रीड कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्रांतिकारी जो युग था जिसमें कई सारे आंदोलन हुए थे, उस युग के बारे में बताइए। तो 1905 से लेकर 1919 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए, जितनी भी घटनाएं हुई, आप सारा कुछ लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन, इस आंसर के अलावा भी आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जितनी भी घटनाएं हुई हैं 1905 से लेकर 1919 ईस्वी के बीच में, गूगल पर एक परफेक्ट आंसर आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, वरना आप यहाँ पर ही पढ़ सकते हैं। अगला देखें, असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इस आंदोलन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसका प्रभाव क्या पड़ा, या असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, इसको आप जो है समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। असहयोग आंदोलन के कारण, प्रथम महायुद्ध के परिणाम, आर्थिक असंतोष, महामारी का प्रकोप, देशव्यापी भयंकर अकाल, सरकार का दमन चक्र। ये कुछ
इम्पोर्टेंट जो है कारण है। और कार्यक्रम क्या था, मतलब कैसे कैसे हुआ था, तो ये कुछ यहाँ पर लिखा है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। सरकार द्वारा दी गई उपाधियों तथा वैतनिक एवं अवैतनिक पदों का परित्याग किया गया। सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार तथा स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिया गया। सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोह में उपस्थित नहीं हुआ गया। सरकारी दलितों का बहिष्कार किया गया, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हुई थी इस आंदोलन के टाइम पर। अब ये आंदोलन जो है असफल हुआ था, तो असफलता के कारण क्या थे ये भी यहाँ पर लिखा है। असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को सम्मिलित करना, ये एक रीज़न था असफल होने का। दूसरा, आंदोलन को सहसा स्थगित कर देना भी उचित नहीं था। तीसरा, सांप्रदायिक दंगों का प्रारंभ हो जाना। और चौथा, आंदोलन के कार्यक्रम के विरोधात्मक पक्ष का अधिक सफल न होना। अब असहयोग जो आंदोलन था उसकी उपलब्धियां क्या थी, महत्व क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य पर कुठारघात, स्वराज्य का संदेश, राष्ट्रीयता का संचार, राष्ट्रीय आंदोलन को शक्ति प्रदान करना, कुछ ये इफेक्ट हुए थे इंडिया में। कांग्रेस की नीति और स्वरूप में परिवर्तन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, निर्भीकता की भावना का विकास हुआ था, उदारवादियों का सहयोग मिला था। ठीक है, काफ़ी जो है महत्व था इस आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे और उपलब्धियां क्या थी, इसके बारे में बताना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं इसका आंसर। कारण क्या थे, तो नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, अत्यधिक आर्थिक मंदी, स्वतंत्रता की मांग की अस्वीकृति, बारदोली में सफल सत्याग्रह, मेरठ षड्यंत्र केस। इसके बाद में इकाई टू में है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग में अगर आता है तो आपको लॉन्ग में इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, सही तरीके से। यहाँ पर भी वही पॉइंट है, ग्रेट ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, मतलब इन सभी देशों के संविधान को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, संविधान तैयार किया गया था। आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान का संविधान, नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव, ये सब जो है स्रोत थे। क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? जो भारतीय संविधान है इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, आप बता सकते हैं। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। लिखित है, लिखित, निर्मित और विशाल संविधान। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया था। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर जो आप गूगल पर भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। अगली इकाई देखें, खंड द इकाई थर्ड है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। कार्यपालिका शक्ति संबंधी शक्तियाँ, तो ये कुछ पावर्स होती है राष्ट्रपति के हाथ में, इनको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। आगे विधायी शक्तियाँ क्या होती है, यहाँ पर रीड कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं जो होती हैं वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। आगे है, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ बताइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, वो सब यहाँ पर दिया है। मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद से निर्माता, मंत्रिपरिषद का प्रधान, मंत्रिपरिषद में समन्वय स्थापित करना, और भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर देख लेना। संसद से संबंधित कार्य जो भी होते हैं वो यहाँ पर हैं। अब आप लोग यहाँ पर एक मॉडल पेपर देख लें, पेपर कैसा आता है। देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, पेपर का नाम नेशन मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पेपर सेकंड है ये। एक पेपर और होता है, ये पेपर 50 नंबर का है, 50 का ही एक और होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, सेक्शन ए में जो है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछाएंगे 10। ठीक है, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, राजनीतिक सजातीयता, किसने कहा, अंग्रेजों से अधिक ईमानदार और शक्ति संपन्न जाति सूर्य के नीचे कोई नहीं, किसने कहा हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखना, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था इसके बारे में, भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा का कितना समय लगा, ये राज्यसभा का सभापति इसके बारे में, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है इसके बारे में, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है क्या है इसके बारे में लिखना है, और मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हुए, वेरी शॉर्ट। इसके बाद में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो 7.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन करने हैं, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि
4 क्वेश्चन का निम्नलिखित खंडों में 2 प्रश्न है, प्रत्येक खंड में 1 प्रश्न करना है। सॉरी ठीक है, हर खंड में से 1-1 क्वेश्चन करना है। जैसे कि खंड बा आया तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रारंभिक कांग्रेस की प्रवृत्ति क्या थी, उसने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति क्यों अपनाई, ये करें। या फिर इसके अथवा में ये करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथ के उदय के क्या कारण थे। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं ठीक है। खंड सा इन दोनों में से कोई एक, खंड दा इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, खंड ई है इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। तो इस तरह का पेपर आपका आएगा। तो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 30 मार्क्स के हो गए और ये हो गए आपके 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका 50 नंबर का पूरा पेपर। पास करने के लिए मात्र 17 नंबर चाहिए, 1/3 नंबर ले आना, पास हो जाओगे। कोई और सब्जेक्ट का पेपर देखना हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, एक लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।